हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुकी हूँ, बाबर पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, और आज मैं आपको हुमायूं का प्रथम शासन और दूसरा शासन पढ़ाते हुए चलूंगी। तो देखिए, मैं आपको बाबर कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज हम पढ़ेंगे हुमायूं का प्रथम शासन और दूसरा शासन। ठीक है, देखिए मैं प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट में मैं अगर आप जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं मुझसे, तो वो प्लेलिस्ट में जाके बाबर को पढ़ लें और उसके बाद हुमायूं, अगर आप देखिए रूल वाइज अच्छे से पढ़ेंगे तो बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर आलमगीर प्रथम। तो ये पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य, वो आपका काफी आसानी से तैयार हो जाएगा और आपके ऊपर बोझ भी नहीं रहेगा कि इकट्ठा पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य समाप्त करना है। क्योंकि देखिए एक साथ पढ़ाऊंगी तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। मैंने पढ़ा दिया, हुमायूं का मैं दोनों शासन यहाँ पे पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं अकबर पढ़ाऊंगी, फिर मैं जहांगीर, शाहजहां और आलमगीर प्रथम यानी औरंगजेब को भी पढ़ाऊंगी। तो चलिए हुमायूं की तरफ बढ़ते हैं आज। देखिए, ये हुमायूं का जो भारत में शासन रहा वो कब से रहा? 1530 से 1556 के बीच में रहा। ठीक है, 1530 से 1556 दोनों ही शासन आ जाता है इसमें, प्रथम और द्वितीय दोनों ही शासन आ जाता है, तो हम दोनों पे ही बात करेंगे। तो हुमायूं का जो पूरा शासन काल टाइम रहा वो 1530 से 1556 के बीच में रहा। ये हुमायूं की इमेज है जो आप देख रहे हैं, ये हुमायूं की इमेज है। ठीक है, देखिए मैंने जब बाबर पढ़ाया था तो बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में और बाबर का ही उत्तराधिकारी हुमायूं रहता है और 1530 में ये गद्दी पर आसीन होता है। देखिए टोटल इसके 4 बेटे रहते हैं बाबर के, हुमायूं के 4 भाई रहते हैं। हुमायूं के 4 भाई में क्या क्या नाम रहता है उन लोगों का? हुमायूं रहता है, कामरान रहता है, अस्करी रहता है और हिंदाल रहता है। ठीक है, चारों भाई जो हुमायूं के भाई रहते हैं, 3 भाई हुमायूं को मिला के 4 पुत्र जो बाबर के रहते हैं, उसमें हुमायूं उत्तराधिकारी रहता है बाबर का और ये 1530 में बैठता है और 1556 तक बैठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, इसका क्या नाम रहता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम रहता है, इसका पूरा नाम जो रहता है। ठीक, मरणोपरांत इसका नाम क्या हो जाता है? जन्नत आशियानी। ठीक है, जन्नत आशियानी इसका नाम हो जाता है, जो मरणोपरांत यानी मरने के बाद इसका नाम रहता है। पिता इसका पिता कौन रहता है? पिता का क्या नाम रहता है? बाबर। ठीक है, बाबर इसका पिता रहता है। माता का क्या नाम रहता है? महम बेगम। हुमायूं की माता का नाम महम बेगम। ये क्वेश्चन कई बार बने हैं एग्जाम में कि हुमायूं की माता का क्या नाम है। धर्म से क्या रहता है? जो पिता का धर्म रहता है बिल्कुल वही धर्म इसका भी रहता है, इस्लाम इसका धर्म रहता है और ये सुन्नी रहता है। ठीक है, जन्म इसका कब होता है? तो 6 मार्च 1508 को काबुल में इसका जन्म होता है। ठीक है, कब जन्म होता है इसका? काबुल में इसका जन्म होता है 1508 में। देखिए 1526 में ही तो मुगल साम्राज्य स्थापित होता है भारत में, तो भारत में जन्म का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 1526 में ही स्वयं बाबर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। तो 1508 में हुमायूं का जन्म काबुल में होता है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में की राजधानी है काबुल। मृत्यु इसकी कब होती है? 27 जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 47 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु होती है। इसकी भी मृत्यु 47 वर्ष की आयु में होती है। 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे दफन कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो इसे दफन किया जाता है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है। तो ये इसके द्वारा जो हुमायूं का मकबरा है इसके लिए बनाया गया था, इस मकबरे में दफन है जो दिल्ली में है, दिल्ली में दफन किया गया है। इसकी पत्नी कौन कौन है? हमीदा बानो बेगम और बेगा बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम ही वो हैं जिनसे अकबर का जन्म होता है। मरियम उज जमानी, इन्हीं को खिताब दिया जाता है। तो पत्नी इसकी कौन रहती है? हमीदा बानो बेगम और बेगा बेगम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स देख लिए। इसके नाम क्या रहता है, मरणोपरांत नाम क्या रहता है, पिता का क्या नाम रहता है, माता का क्या नाम रहता है, धर्म क्या रहता है, जन्म स्थान इसका क्या रहता है, मृत्यु का स्थान क्या रहता है, ये दफन कहाँ पे होता है और इसकी पत्नी कौन कौन रहती है। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। नसीरुद्दीन हुमायूं 23 दिसंबर, ठीक है 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठता है। जब ये सिंहासन पर बैठता है तो इसकी एज क्या रहती है? क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। 23 वर्ष की उम्र रहती है हुमायूं की। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार रहता है। ठीक है, बदख्शां का सूबेदार रहता है जब ये गद्दी पर बैठता है उसके पूर्व, और बदख्शां में ही इसे सूचना मिलती है कि बाबर की मृत्यु हो गई है। ठीक है, बदख्शां का सूबेदार रहता है गद्दी पर बैठने से पहले। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य को बांट दिया था, बंटवारा कर दिया था, अपने भाइयों में कर दिया था। इसने कामरान को क्या दिया था? देखिए 3 भाई रहते हैं इसके, कामरान, हिंदाल और कामरान, हिंदाल और इसका अस्करी, तीनों भाई इसके जो रहते हैं। तो कामरान को ये क्या देता है? काबुल देता है और कंधार दे देता है। कामरान को ये क्या देता है? काबुल और कंधार देता है। मिर्जा अस्करी को ये क्या देता है? मिर्जा अस्करी को यहाँ पे संभल दे देता है। ठीक है, मिर्जा हिंदाल को ये
अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे देता है, अलवर और मेवाड़ की जागीरें देता है, और अपने चचेरे भाई, एक इसका चचेरा भाई रहता है सलमान मिर्जा, उसको ये बदख्शां प्रदेश दे देता है, जहां का ये स्वयं गवर्नर रहता है, सूबेदार रहता है गद्दी पर बैठने से पहले। ठीक है, 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की रहती है। ठीक है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं द्वारा की गई थी, 1533 में की जाती है। 1533 में हुमायूं द्वारा दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की जाती है। देखिए, चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध जो 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच होता है। ठीक है, किसके बीच होता है? शेर खां, शेरशाह सूरी, इसी यही है जो बाद में उपाधि लेता है शेरशाह सूरी की, शेरशाह की। तो स्टार्टिंग में उसका नाम शेर खान रहता है। शेर खां एवं हुमायूं के बीच युद्ध हुआ रहता है। इस युद्ध में शेर खान विजयी रहता है और इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी धारण कर ली रहती है। ठीक है, इसी युद्ध के बाद वो शेर शाह बन जाता है, चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, तो चौसा के युद्ध में 25 जून जब 1539 को होता है, तो ये आधी गद्दी, जिसे आप बोल सकते हैं आधी गद्दी, हुमायूं के हाथ से निकल जाती है। और पूरी की पूरी गद्दी कब निकलती है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये 25 जून, ठीक है, 25 जून को 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच में जो युद्ध होता है, शेर खां और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है। और शेर शाह जो रहता है, शेर शाह की उपाधि शेर खां कब लेता है? तो शेर शाह की उपाधि शेर खां इसी युद्ध में, चौसा के युद्ध में लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बीलग्राम या कन्नौज, दोनों नाम से आप बोल सकते हैं इस युद्ध को, बीलग्राम या कन्नौज। इस युद्ध में 17 मई, ठीक है, 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच होता है। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है और शेर खां आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, यानी पूरा का पूरी सत्ता उसके हाथ में आ चुकी रहती है। इस युद्ध के बाद बीलग्राम का युद्ध, जिसे आप बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट रहता है हुमायूं की जिंदगी का, और यहां से उसका जो निर्वासन जीवन है वो स्टार्ट हो जाता है इसी बीलग्राम और कन्नौज के युद्ध के बाद। आप इसे बीलग्राम युद्ध भी बोल सकते हैं, कन्नौज युद्ध भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही नाम से ये इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है? बीलग्राम और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है, 17 मई 1540 ईस्वी में होता है। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं पूरी तरह से निर्वासित हो जाता है, मतलब छोड़ देता है अपनी गद्दी को। ठीक है, बीलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है और जहां वो 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। घुमक्कड़ जीवन 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। और निर्वासन के समय में ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल कौन रहता है? इसका भाई रहता है हुमायूं का। तो हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम रहता है? फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त। ठीक है, क्या नाम रहता है? फारसवासी शिया रहते हैं ये, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु रहते हैं। इनका नाम रहता है मीर बाबा दोस्त और उर्फ मीर अली। ठीक है, मीर अली अकबर जामी। ठीक है, मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से, यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, बनो हो गया, हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी को, ठीक है, निकाह कर लेता है। और 1542 में ही अकबर का जन्म होता है। ठीक है, अकबर का जन्म 1542 में होता है। ठीक, अब बात करते हैं 1541 में निकाह कर लेता है, निर्वासित जीवन में ही निकाह कर लेता है। हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह करता है और हमीदा बानो को ही मरियम उज जमानी की उपाधि मिलती है। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, ये दूसरा शासनकाल उसका रहता है। पहला शासनकाल उसका 40 में समाप्त हो जाता है, 30 से 40 तक जो चलता है। और फिर उसके बाद का जो दूसरा शासनकाल रहता है वो 1555 से, ठीक है, 1555 से स्टार्ट होता है और एक ही साल तक चलता है। 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1556 में ही अकबर और हेमू के बीच पानीपत द्वितीय युद्ध होता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की बात कर लेते हैं। तो देवरा का युद्ध जो 1531 में होता है, 1531 में देवरा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो 1539 में होता है। बीलग्राम का युद्ध जो 1540 में होता है। सरहिंद का युद्ध जो 1555 में होता है और 1555 में इसे वापस गद्दी मिलती है। फिर 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में, ठीक है, जो दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की रचना
हुमायूंनामा जो है, हुमायूंनामा की रचना किसने की रहती है? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन रहती हैं, गुलबदन बेगम ने की रहती है इस हुमायूंनामा की रचना। हुमायूंनामा आत्मकथा रहती है, जैसे बाबरनामा आत्मकथा रहती है, तो बाबरनामा बाबर द्वारा ही लिखी जाती है तुर्की में, किंतु बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद करता है वो कौन करता है? अब्दुल रहीम खाने खाना करते हैं। और हुमायूंनामा की जो रचना रहती है वो गुलबदन बेगम द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको हुमायूं के दोनों शासनकाल समाप्त करवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो पहला शासनकाल था 1530 से 1540 उस पे भी बात कर ली, 1530 से 1540 पे भी बात कर ली। दूसरा वाला जो 1555 से 56 यानी एक ही साल इसको मिलता है। सरहिंद का युद्ध जो दोबारा सरहिंद का जो युद्ध करता है उसमें इसे दोबारा गद्दी मिलती है। तो मैंने बाबर समाप्त पहले ही करवा चुकी हूँ, आज मैंने हुमायूं पे का भी दोनों शासनकाल समाप्त करवा दिया है आपका। और मैं अब अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आलमगीर पढ़ाऊंगी, एक साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी। मैं अलग अलग करते हुए पढ़ाते हुए आपको चलूंगी। तो यहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपका। तो आपका वीडियो यहाँ पे काफी अच्छे से आप लास्ट तक देखा आपने वीडियो, आपके लिए बहुत इसके लिए बहुत